तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 जो है बहुपद, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग दिया कैसे जाता है ना, यह भाग कैसे लगता है सो। तो अगर हम लोग को किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग देना है और भाग देकर हमको दो चीज़ निकालना होगा, भागफल और शेषफल, तब हम लोग भाग विधि को अपनाते हैं। ठीक है। और अगर केवल शेषफल ज्ञात करना है तो हम लोग भाग विधि नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग दोनों तरीका को देखना है और दोनों तरीका को सीखना है कि अगर हम लोग को भागफल और शेषफल दोनों साथ में चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, और अगर केवल शेषफल चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमको अगर दोनों चाहिए, दोनों यानी कि भागफल और शेषफल, और हम लोग ये जानते हैं अगर कोई भी इस जगह पे नंबर होता है, जैसे भी यहाँ नाम दे दिए, एक बहुपद यहाँ दे दिए हैं, ये भी बहुपद है और ये भी आपका एक बहुपद है। ठीक है। और यहाँ भी जो आएगा वो भी अब बहुपद ही आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ जो आएगा वो भी एक बहुपद आएगा। सही है ना। ये क्या हो गया, यहाँ हम लोग जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, ये होता है भाज्य, भाज्य ये होता है भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो अगर हम लोग इसको px मान लें, क्या मान लें, px, अगर हम लोग इसको px मान लें और इसको gx मान लें तो हम लोग को दो चीज़ मिल जाएगा, एक qx मिल जाएगा और एक rx मिल जाएगा। लेकिन कब, जब हम लोग भाग विधि अपनाएंगे, भाग देंगे तब। और अगर हम लोग सीधे इसका मान को इसमें रख देंगे तो उससे केवल हमको शेषफल मिलेगा। हमारे दोनों तरीका आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर को, इस नंबर से, नंबर यानी कि बहुपद से, यहाँ पे नंबर नहीं बोल सकते हैं, यहाँ बहुपद बोलना होगा कि gx को px से भाग देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लोग को ट्राई करना है कि इस जगह पे क्या दिख रहा है आप लोग को, और यहाँ शुरू में क्या दिख रहा है, 2x²। तो हम लोग को यही टारगेट रहेगा कि अगर मेरे पास x है और हमको 2x² बनाना है तो इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए, 2x। सीधी सी बात है भाई, 2x मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 आ जाएगा, ये x² बन जाएगा। तो हमको 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे इस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 2x² आएगा ही आएगा, और जब इस 2x को यहाँ का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x मिलेगा। हम लोग जानते हैं जब इसको सॉल्व करना होता है ना, तो यहाँ इसके आगे प्लस है तो ये अब माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, सॉरी प्लस ही है ये भी, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस। यानी साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ इसको प्लस देखो और यहाँ इसका माइनस है तो ये तो कट जाएगा पूरा। यहाँ माइनस में, प्लस में 3x है और यहाँ समझो माइनस में 4x है ना, 3x और माइनस में 4x। तो हम लोग जानते हैं केवल माइनस में क्या मिलेगा, x, एक x, उसके बाद लास्ट में जो +1 यहाँ उतर जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ x है और यहाँ -x है। मेरा कहने का मतलब ये है कि x है और हमको लाना है -x, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, -x आएगा।
यस, -1 से। किससे? -1। हम लोग यहाँ -1 लेंगे, तो जैसे -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा, और जैसे इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। साइन को चेंज करेंगे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ माइनस और ये प्लस मिल के कट जाएगा, यहाँ प्लस और प्लस मिल के ये कितना दे देगा? 3। तो देखो एक ही साथ दोनों मिल गया। यहाँ वाला जो आपको मिला है, ये वाला जो आपको मिला, ये आपका QX हो गया, है ना, और यहाँ जो आपको मिला वो RX मिल गया। तो जब हम लोग भाग विधि को अपनाएं तो हमको एक साथ दोनों मिल गया। RX 3 है ना, 2 लिख दे गलती से, ये हो गया 3। अब यही चीज़ हम डायरेक्ट केवल RX निकालना होता, हमको डायरेक्ट केवल RX निकालना होता, तो हम ये भाग विधि नहीं अपनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं अभी समझाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं ना कि सीधे इसको हम लोग भाग दे सकते हैं, जिसको हम लोग सेंसफल विधि कहते हैं, ऐसे। हाँ, जैसे हम लोग का ये PX था, PX कितना था देख लो, तो पता चलेगा 2x² था, प्लस में 3x है और प्लस में 1 है। ठीक है, और जो GX है वो हम लोग को मालूम है कितना दिया हुआ है, x + 2। और हम लोग ये जानते हैं अगर x + 2 इस बहुपद का शून्यक है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि GX जो होगा x + 2 बराबर 0 होगा। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x बराबर क्या निकलेगा, -2। अब इस -2 का मान को हम यहाँ सब में रख देंगे, जहाँ जहाँ मेरा x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना होगा, -2, क्योंकि x -2 है ना, तो यहाँ -2 रख दिए। अब सब में क्या करेंगे, हम -2 रखेंगे जहाँ जहाँ x दिखेगा हमको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, प्लस में 4, यहाँ मल्टीप्लाई करने से माइनस में क्या मिलेगा, 6, और प्लस में 1, यहाँ मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 8, यहाँ प्लस में 1 है, -6 है, 8 + 1 क्या हुआ, 9, -6, कितना मिला, 3। तो ये कहलाएगा रिमाइंडर, केवल रिमाइंडर यानी कि RX। तो जब हम लोग ऐसे बनाएंगे तो केवल हमको RX मिलेगा, ठीक है, और जब हम ऐसे बनाएंगे तो हमको दोनों मिलेगा, क्या क्या, QX भी और RX भी। समझ में आ रही बात। अगर हम लोग का क्वेश्चन में केवल लिख दिया है कि x + 2 को खाली भाग दीजिए, तो हम लोग ये मेथड से भी भाग दे के 3 ला सकते हैं, और हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं। समझ में आ रही बात यस सर। कि नहीं आ रहा है, ये दोनों बात क्लियर हो गया कि अगर हम लोग को किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है और भाग देने के बाद हमको भागफल और शेषफल दोनों निकालना है तो भाग विधि लगाएंगे, और अगर केवल हमको शेषफल निकालना है तो हम लोग शेषफल विधि लगाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको नाम रख लेना, याद रख लेना ऐसे शॉर्ट में कि इसको अगर ऐसे बनाने वाला को हम लोग बोलते हैं शेषफल विधि, और ऐसे भाग दे के बनाने वाला को बोल देते हैं भाग विधि। ठीक है, इसको हम लोग एल्गोरिथम भी कहते हैं, भागफल एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, इसको तब राइट करो पहले। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 2.3 का पहला जो सवाल है, इसमें बोला जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये जो PX और GX को भाग देना है, और भाग देने के बाद भागफल और शेषफल दो चीज़ ज्ञात करना है। अब सीधे हम अभी बताएं कुछ देर पहले कि भागफल और शेषफल अगर दोनों ज्ञात करना होगा तो हम लोग को विभाजन एल्गोरिथम यानी विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, विभाजन विधि का इस्तेमाल करना होगा, है ना। अभी जो हम लोग कुछ देर पहले लगाएं तो फिर से वही काम करेंगे इसको, यानी PX वाला टर्म को, क्योंकि देखो हमको दो चीज़ निकालना है,
एक हमको निकालना है QX और दूसरा हमको निकालना है RX। हमको दो चीज़ फाइंड करना है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करेंगे। और विभाजन एल्गोरिथ्म यही वाला है जो लिखने वाले हैं अभी, कि x² - 2 को बाहर करेंगे और x पर पावर 3 - 3x² प्लस 5x माइनस में 3, ये वाला हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखना x² है ना, यहाँ कितना है x² में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ आएगा, x से, तो यहाँ लिख देते हैं x। अब इसी x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसी x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2x होगा, क्या होगा 2x। तो देखो यहाँ स्क्वायर वाला है तो हम लोग लिखेंगे किसके नीचे, इसके नीचे लिखेंगे माइनस में 2x। लाइक टर्म मतलब एक जैसा पद को, एक जैसा वाला पद को एक जैसा जगह लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर यहाँ लिखते हैं तो देखो यहाँ ऐसे लिखा था माइनस में 2x। अब बताओ इसके सीधे ऊपर में x² है और ये x वाला है तो अब सॉल्व तो होता नहीं, इसलिए हम इसके नीचे लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करके सॉल्व करेंगे। ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये क्या होगा, शुरू तो कट जाएगा पक्का, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब हम लोग को ये सोचना है कि इसका यहाँ पे कुछ नहीं ना, नहीं। अब यहाँ तो जैसे जैसे उतर जाएगा, जैसा था वैसे 3x² के साथ। अब यहाँ देखो प्लस में 5x है और प्लस में 2x है, क्या हो जाएगा, प्लस में 7x हो जाएगा और लास्ट में तो -3 भी आ जाएगा इसे। फिर ये सोचना है कि x² लाना है माइनस में 3x², क्या करना होगा, माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3x² हो जाएगा और ये माइनस में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 6 का साथ तो प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखो यहाँ नहीं लिखे, कहाँ लिखे, नंबर के सीधे में। इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस। अब ये देखो क्या हो गया, कट जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा, 7x और यहाँ से माइनस 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 में 9। तो बताओ क्या x² का टेबल में x आता, नहीं आता, इसलिए हमको यहीं छोड़ देना पड़ेगा। अब तो हमको दोनों चीज़ मिला, QX मिल गया x-3 और RX मिल गया 7x-9। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यही हम लोग को निकालना था, भागफल और शेषफल हमको निकालना था। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन में यहाँ का जो टर्म होता है वो आगे पीछे लिख देता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टर्म को सही करना है, यानी कि बड़ा वाला पावर को हमेशा आगे, फिर उससे छोटा वाला पावर, फिर उससे छोटा वाला पावर, चाहे px में हो या gx में हो। बड़ा वाला पावर को आगे रखना है, छोटा वाला पावर को पीछे रखना है। कभी कभी जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि पावर में आगे पीछे रहता है, तब अगर उसके बाद हम भाग देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताइए, इसका सेकेंड क्वेश्चन बताइए क्या दिया हुआ है। px कितना दिया हुआ है, x पर पावर 4, x का पावर 4 माइनस में 3x² माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 5 ये px दिया हुआ है और gx बराबर और gx क्या दिया हुआ है, x² प्लस 1 माइनस x। देखो यही बात हम अभी बोल रहे थे कि इसमें सही नहीं है क्रम। इसमें जो x का पावर का जो क्रम होना चाहिए, सीक्वेंस जो होना चाहिए वो सही नहीं है। देखो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, वह कांस्टेंट है ना। तो हमको यहाँ क्या करना होगा, थोड़ा सीधा करना होगा। कैसे, ऐसे, ये x² हो जाएगा, ये -x
उसके बाद आएगा, उसके बाद लास्ट में प्लस में 1 आएगा। ये हुआ सीक्वेंस, समझ रहे हो ना? यस सर। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें भी नहीं रहता, आगे पीछे रहता, तो इसको भी पहले क्या करते हैं, सीधा करते हैं। सीधा यानी कि पहले बड़ा पावर, फिर से छोटा पावर, फिर से छोटा पावर, लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि बहुपद का जो स्वरूप होता है उसी क्रम में हम लोग सजाते हैं। यस सर। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये आएगा बाहर x² माइनस में x प्लस 1, वो जाएगा अंदर x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। फिर से समझना है कि x² को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर 4 आएगा, x² से। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x²। अब यही x² से याद रखना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ लिखते जाएंगे, लेकिन वहाँ लिखेंगे जहाँ सेम वाला टर्म होगा। जैसे x² को ही तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, शुरू वाला तो मिलना ही मिलना है, x पर पावर 4। फिर x² को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x पर पावर 3 आएगा ना। अब यहाँ कहीं है x पर पावर -3 नहीं, लेकिन लिखना यहीं पे लिख दो ऐसे, x पर पावर -3। लेकिन आप इसको साथ सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि x² वाला टर्म है, ये पावर 3 वाला टर्म है। फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² आएगा ना। तो वही हम बात बोलना चाह रहे हैं कि इसको यहाँ भी नहीं लिखेंगे, है ना। x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में क्या आएगा, x² आएगा, यहाँ लिखेंगे। और जो x² का माइनस जो x है ना, इसको यहाँ साइड में लिख दो, ऐसा ऐसा। समझ में आ रहा है बात? अब हम लोग साइन को चेंज करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इससे क्या होगा, ये सॉल्व कर जाएगा पक्का, प्लस माइनस में सेम था, कर जाएगा, ये सॉल्व होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो -3 गो और -1 गो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 गो हो जाएगा x²। ठीक है, लेकिन इसको लिखने से पहले हम इसको पहले लिख लेंगे, है ना, क्योंकि इसके साथ सॉल्व होने वाला कोई नहीं है क्या, कोई नहीं है, सबसे बड़ा पावर ही ना है। तो x पर पावर 3 को हम यहाँ कर लेते हैं ऐसे। अब देखो ये यहाँ आ गया, ये दोनों सॉल्व होकर ये आ गया। अब ये देखो प्लस में 4x है, यहाँ लिख देंगे, प्लस में 5 है, यहाँ लिख देंगे। एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अगला फिर हम वही सोचेंगे, x² है ना, यहाँ शुरू के x का क्यूब है, तो x² को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, x से, तो प्लस में x लिखना होगा क्योंकि ये शुरू में प्लस है। तो मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x³। तो उसी तरह x को जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, x²। देखो ऑब्वियसली मिल रहा है ना, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, तो ऑब्वियसली आ गया। अब फिर साइन चेंज करेंगे, ये काटना ही काटना है, पहला वाला एकदम फिक्स है। 4 माइनस में प्लस में 1 है, तो माइनस में क्या मिलेगा, 3 गो x²। अब यहाँ फिर देखना है कि यहाँ क्या दिखा रहा है, 4x में -x दिखा रहा है, तो क्या दिखेगा, प्लस में 3x और प्लस में 5। एक स्टेप और होगा, यहाँ x² है, यहाँ माइनस में 3x² है, तो कितना से दें, भाग लगेगा, माइनस में 3 लेना होगा। अगर माइनस में 3 लेंगे तो यहाँ माइनस में 3x² आएगा, और फिर -3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3x होगा। -3 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 आएगा। साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही होगा। अब लोग जानते हैं पहला टर्म कटेगा, सेम है, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव है तो कट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कट जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो जुड़ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो हम लोग यहाँ अगर बात करेंगे भागफल का, जिसको हम लोग QX कहते हैं, क्या कहते हैं, कितना आएगा, x² प्लस x माइनस 3। और अगर हम लोग शेषफल की बात करते हैं तो कितना मिलेगा, 8। यही हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, तो वो आप लोग का समझिए तो होमवर्क में रहेगा, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना,
है ना, उसको आप लोग होमवर्क में करोगे, है ना। 2 हम बना दिए हैं, 1 आप लोग बनाओगे, ठीक है। इसको राइट करो पहले। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सर